बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो स्प्रिंग टाइम है, तो जितने भी बर्ड्स होते हैं वे सब अपने घोंसले बनाते हैं। ये अपने नेस्ट की तलाश में इधर आई हैं। तो आज बात करनी हमने फ़न्स की। मेरे पास 5 टाइप्स की फ़न्स हैं। इनमें वेरिएशन वाली भी हैं, वेरीगेटेड भी हैं और सिंपल भी हैं। तो इनकी थोड़ी थोड़ी सी हैबिट्स चेंज होती हैं। ये एक सिंपल वैरायटी है बोस्टन फ़न की। तो बोस्टन फ़न इसके तमाम लीव्स ही झड़ गए थे सर्दियों के मौसम में, तो अब ये न्यू सारे ही आए हैं। तो ये सर्दियों में डोरमेंसी में चले जाते हैं। अब ये जो प्लांट है इसने बहुत ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त की है, हालांकि ये वेरीगेटेड है। जो वेरीगेटेड होते हैं वो बहुत हसास होते हैं, लेकिन इसके थोड़ी थोड़ी सी टिप्स ब्राउन हुई थी, तो खैर वो खुद ब खुद ठीक हो गई। तो इसके ये है कि फिर इसके जो नीचे वाले लीव्स होते हैं उनको हमने चेक करना होता है। इसके नीचे जितने भी बटरफ्लाइज बीज वगैरह जो अंडे देती हैं, तो उनको रिमूव करना होता है। अब ये इनके न्यू न्यू लीव्स बन रहे हैं आगे से भी, और इनके बेबीज भी डेवलप हो रहे हैं। तो जो इनके नीचे वाला एरिया होता है उस पर हमने चेक करना होता है कहीं वहाँ पे बग्स तो नहीं लगे हुए। उनके अंडे वगैरह होते हैं तो हम उनको इजीली हाथ से फिंगर से रिमूव कर लेंगे। इसको हम हार्श किस्म की पेस्टिसाइड नहीं देते हैं ताकि ये हमारे प्लांट्स ख़राब ना हो जाए। बहुत हसास प्लांट होते हैं फ़न के। तो इसके जो नीचे बेबीज है, इसके जो बारीक बारीक सी जो होती हैं इनकी स्टिंग्स सी होती हैं जो बाहर को आ रही होती हैं, तो वो जिस जिस पोर्ट में जाती हैं वहीं से ये बेबीज बना लेती हैं। और रूट से भी ये बहुत सारे इनके बेबीज़ हम जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। अब इसको हम सेपरेटली लगा लेंगे क्योंकि ये सेपरेट ही है इसका बेबी, ये रूट्स के साथ अटैच नहीं है। ये इसकी जो लॉन्ग ब्रांचेस ग्रीन ग्रीन सी होती हैं उससे बना है। जो रूट्स के साथ होते हैं बहुत सारे रूट्स के अंदर से ही निकल रहे होते हैं बेबीज़, उनको हम डिवाइड करके बहुत सारे पोट्स बना सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी सी इसकी रूट्स हैं, और कुछ लॉन्ग भी हैं और शॉर्ट्स भी हैं। तो इसको हम लगाएंगे पॉट में और लगाना सीखेंगे, क्योंकि इसको हमने बहुत ज़्यादा डीपली नहीं लगाना। इसका पॉट मैंने पहले ही तैयार करके रखा हुआ है, तो इसको हमने बहुत ज़्यादा डीपली नहीं लेके जाना। इसकी तमाम जड़ों को हम अंदर कर देंगे, लेकिन जो ऊपर वाला हिस्सा होगा लीव्स वाला वो सॉइल के अंदर नहीं लेके जाएंगे। तो इसको वॉटरिंग तो मैंने कर दी है। अब ये कि ये जो इसके बेबीज़ हैं बाहर को आ रहे हैं छोटे छोटे से, ये खुद ही बिग हो जाएंगे। तो इसका जो है कि इसकी जो वाटरिंग की बात करें तो इसको हम बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं करेंगे। इसमें पानी ड्राई नहीं हो रहा, तो इसमें जो मैंने बेबी लगाया था वो डाउन जा रहा है। तो इसमें कोई और फ़न लगा देंगे जो हार्ड वाली होगी। ये वेरीगेशन वाली वेरीगेटेड फ़न है। जो टाइगर फ़न है तो इसने बर्दाश्त नहीं किया बहुत ज़्यादा पानी। हर वक्त मॉइस्ट हम नहीं रख सकते। ये किसी भी प्लांट का रूल होता है कि उसको हम उसकी सॉइल जब तक ड्राई ना हो हम वाटरिंग नहीं करते। और वैसे भी जो फंड्स होती हैं वो राइसोन्स बनाती हैं, अपने अंदर पानी को स्टोर करके रखती हैं। तो हमें हर वक्त इनको मॉइस्ट नहीं रखना चाहिए, वरना ये गलना शुरू हो जाते हैं इनके लीव्स और ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। वैसे इसको पानी बहुत पसंद होता है। मीन्स कि ड्राई होना ज़रूरी है। ड्राई सॉइल हो तो वाटरिंग कर दें, और जो हर वक्त मॉइस्ट रहती है तो फिर उसका हम पॉट चेंज कर देंगे। इसमें हम कोई दूसरी फ़र्न लगा लेते हैं। फ़िलहाल इस फ़र्न ने बर्दाश्त नहीं किया पानी। और जो इसके साथ मैंने दूसरा प्लांट लगाया हुआ, अब इसका ये जो देखिए बेबी है वो खुद ब खुद वो बना है, उसको वो सॉइल उसकी जड़ों को पानी नहीं मिला, तो वो थोड़ा ड्राई हो रहा है। तो हम इसको इस पॉट में लगा देते हैं। तो इसमें थोड़ी इसको थोड़ा-सा पानी मिलेगा तो ये ठीक हो जाएगा। ये दूसरी फ़र्न जो बोस्टन फ़र्न सादी वाली है उसका बेबी है। जो वेरिएशन वाली है उसने पानी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया। ये जितनी भी फ़र्न्स होती हैं थोड़ा-थोड़ा इनमें फ़र्क होता है, तो इनको समझना पड़ता है। जब हमारे गार्डन में ये 5-6 ईयर्स से रहती हैं तो हम इनको समझना शुरू हो जाते हैं। इन्होंने गर्मी का मौसम, सर्दी, बहार, ख़िज़ां और तमाम ही इन्होंने सीज़न्स को देखा हुआ होता है। तो ये हम इनको समझते हैं कि इन्होंने कौन से मौसम में रिएक्ट किया है और किस मौसम में ये ठीक रहे हैं। अब ये रिंकल फ़र्न है, ज़िगज़ैग फ़र्न है, तो ये ड्वार्फ होती है। ये लॉन्ग भी चली जाती है। अगर हम इसको बहुत बिग पॉट देंगे तो इसके भी लीव्स बहुत बिग बिग हो जाते हैं, लेकिन ये रिंकली टाइप होती है और बहुत खूबसूरत लगती है।
इसके जो लीव्स थोड़े से ज़िगज़ैग से होते हैं, थोड़े से मुड़े-मुड़े से होते हैं, जिससे इसकी खूबसूरती और भी निकल के आती है। तो इसके भी बेबीज़ आते हैं। इसने भी बोस्टन फ़र्न की तरह ही अपने बेबीज़ डेवलप करती है और इसके भी वो निकलते हैं सक्कर्स, छोटी-छोटी स्टिक्स होती हैं ग्रीन कलर की, वो निकलती हैं जो कि साइडों पे बेबीज़ अपने बना लेती हैं, जिस जगह पे भी गिरती हैं उनकी टिप्स से ही बेबीज़ बन जाते हैं। तो इसका भी ऐसे ही ये बेबी साइड्स पे भी बना हुआ है और इसके जो जड़ें हैं उससे भी हम बहुत सारे बेबीज़ बना सकते हैं। इसके तकरीबन वही हैबिट है कि इसका अगर राइज़ोन ये भी बनाती है जो फ़र्न होती है, और इसको भी हमने वॉचिंग तब करनी है जब इसकी सॉइल ड्राई होगी। ड्राई में 1-2 दिन रहने दें। सर्दियों में हम 4 डेज़ के लिए या 5 डेज़ के लिए इसको ड्राई सॉइल में रहने देते हैं, क्योंकि ये सोया हुआ होता है प्लांट और इसको ज़्यादा नीड नहीं होती पानी की और इसकी ग्रोथ भी रुकी हुई होती है, तो फिर हम इसका पानी भी रोक देते हैं। लेकिन गर्मियों में जब सॉइल ड्राई होती है तो फिर हम इसको 1 दिन रहने देते हैं, क्योंकि ये शेडी एरिया में पड़ा हुआ है, तो फिर इसको वाटरिंग करते हैं, अच्छी तरह इसको ड्राई होने देते हैं। इनके नीचे राइज़ोम्स होते हैं जो इनको अगर 15-15 दिन तक इनको पानी देंगे फिर वो इनके लीव्स ड्राई होना शुरू होते हैं। ये स्टिक्स होती हैं ग्रीन ग्रीन सी, जो निकलती हैं और बाद में ये बेबी में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये जो बारीक बारीक सी ये सोल को टच कर रही है, ये बेबी बनेगा। तो अगर सर्दियाँ हैं तो अगर हम 50 डेज़ के लिए इसको वाटरिंग नहीं करते तो थोड़े से लीव्स ड्राई होते हैं, लेकिन वो मरता नहीं है प्लांट। लेकिन अगर हम हर वक्त इसको मॉइस्ट रखेंगे, हर वक्त पानी देते रहेंगे, तो डेफिनेटली हमारे प्लांट्स मर जाते हैं। कम पानी से नहीं मरते हैं। और ये देखें, इसकी मैं ये देख रही थी, इस नीचे वो बनते हैं, छोटे छोटे डॉट्स होते हैं और ये ब्राउन कलर के हो जाएंगे और ये इसमें सीड्स बनते हैं। ये जो रेगुलर फर्न होती है, बोस्टन फर्न सिंपल वाली, और ये देखिए इसके नीचे पेस्ट लगे हुए हैं, इसको हम रिमूव कर देंगे। जब हम वाटरिंग करते हैं तो ऊपर ऊपर से होती है, नीचे जो लीव्स होते हैं उन पे नहीं जाती है, तो इनको चेक करते रहना चाहिए। तो ये सारे ही सर्दियों में इसने अपने लीव्स ड्रॉप कर दिए थे ब्राउन होकर, और अब इसके सारे ही न्यू लीव्स आए हैं। जब से मार्च का मंथ स्प्रिंग का मंथ शुरू हुआ है, तो फिर ये इसके सारे ही अच्छे से ये सभी न्यू लीव्स आए हैं। और ये नीचे जो डॉट डॉट से बने हुए होते हैं, इसके जो मैच्योर प्लांट होता है, बेबी प्लांट्स का नहीं मुझे पता, लेकिन जब ये 2 ईयर्स का था, 2-3 ईयर्स का, तब मैंने इसको देखा था कि इसकी जो अंडर वाली साइड है, नीचे वाली साइड होती है, उसमें डॉट डॉट से ब्राउन ब्राउन से मुझे नज़र आए। अभी इसके नहीं बने हैं, वो गर्मियों में बन जाएंगे आगे आने वाले मंथ में। तो वो उससे भी प्रोपगेशन हो जाती है। अगर वो लीफ हम उसको सॉइल के ऊपर रख देते हैं तो उससे भी बहुत सारे प्लांट्स बन जाते हैं। इसको डिवाइड करना बहुत इजी है। इसको हम बहुत सारे प्लांट्स इनके बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा प्रोपगेशन कर सकते हैं। जितनी भी हम करना चाहें इनकी प्रोपगेशन कर सकते हैं। इसको बहुत ज़्यादा सनी एरिया पसंद नहीं होता। ये ब्राइट लाइट में रहना पसंद करती है। बोस्टन फर्न के पहले भी मैंने इसको डिवाइड करके बहुत सारे गमलों में लगाया हुआ है और यहाँ भी ये अच्छी तरह चल रही है। हालांकि यहाँ पे पार्शियल लाइट है, पार्शियल लाइट में ये बहुत अच्छी ग्रो कर रही है। लाइट को ये बर्दाश्त कर लेते हैं प्लांट किसी हद तक, थोड़ी सी लाइट को बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन वाटरिंग को बर्दाश्त नहीं करते हैं। हमें किसी प्लांट चाहे वो इंडोर हो या वो आउटडोर्स हो, इनको थोड़ी सी इनकी रिक्वायरमेंट होती है ड्राई सोइल की, कोई 1 दिन की, कोई 10 दिन की, कोई 15 दिन की, और कुछ को हम 1 मंथ के लिए ड्राई सोइल में रखते हैं, लेकिन ड्राई सोइल देना मस्ट है। अब इसको हम 1 या 2 डेज़ के 3 डेज़ के लिए भी ड्राई सोइल दे सकते हैं, और इसकी ड्राई सोइल है और ये बहुत अच्छे तरीके से चल रही है और पार्शियल लाइट में है और ये अच्छी तरीके से चल रही है। इसका कोई लीफ जो है वो ब्राउन नहीं हुआ, ये बहुत अच्छी सी चल रही है। बस पानी इनको ख़राब करता है। इसके नीचे राइज़ोम्स बनते हैं जो कि पानी को स्टोर कर लेते हैं। धूप ये बर्दाश्त कर लेते हैं, वाटरिंग को नहीं कर सकते। इसको ये पीस लिली के भी मेरे फ्लावर्स आ रहे हैं और ये जब आएंगे तो मैं इसको शेयर भी करूँगी। तो ये है एक एस्पैरागस फर्न।
अब ये एस्पैरागस फन ये एक ख़ास टाइप होती है। जैसे घास को थोड़ी-सी लाइट की ज़रूरत होती है, ऐसे इसको भी ब्राइट लाइट की और पार्शियल लाइट की ज़रूरत होती है। अगर हम इसको शेडी एरिया में रख देंगे तो ये ख़राब हो जाता है। इसको मैंने शेडी एरिया में रखा था, तकरीबन 2 साल पहले इसको रखा था, तो इसका जो है ये ख़राब होनी शुरू हो गई थी नीचे से। हालाँकि मैं वॉटरिंग इतनी नहीं करती, लेकिन फिर भी ये ख़राब होना शुरू हो गई थी। इसको फिर मैं धूप वाले एरिया में लेके आई, ऊपर ग्रीन नेट लगा हुआ है। ग्रीन नेट के नीचे रखा हुआ है, और अगर इसकी वॉटरिंग नहीं भी हुई, अगर ये फुल भर चुके हैं प्लांट्स, अब वो रिपोर्टिंग भी माँग रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमें ज़्यादा स्पेस भी चाहिए और ज़्यादा वॉटरिंग भी चाहिए। फिर भी मैं इनको ड्राई सोल में ही रख रही हूँ। तो इसके जो ये लीव्स होते हैं बहुत लॉन्ग लॉन्ग हो जाते हैं, ये नीचे को लटकना शुरू कर देते हैं। इसको हैंगिंग बास्केट में हम लगा सकते हैं, और इसको शॉर्ट करके एक बॉल की शक्ल भी दे सकते हैं। अब ये इसकी सॉइल देखें, बिल्कुल ड्राई है, और ड्राई सोइल जो होती है उसमें ये अभी ब्राउन नहीं होना शुरू हुआ, तो अब इसको मैं वीडियो बनाने के बाद अच्छी तरह से वाटरिंग कर दूँगी। लेकिन सनी एरिया में हम वाटरिंग नहीं करेंगे। जब धूप होती है, या तो अर्ली मॉर्निंग हम इसको वाटरिंग कर सकते हैं, या शाम के टाइम कर सकते हैं। हम धूप वाले एरिया में इनको वाटरिंग नहीं करते, फिर वो गर्म पानी हो जाता है। ये इसके राइज़ोन्स होते हैं, अब राइज़ोन्स इसके बाहर आना शुरू हो गए हैं। पोट बहुत ज़्यादा भर चुका है, और इसके राइज़ोन्स और ड्राई सोइल है। अगर मैं बहुत दिनों तक इसको ड्राई सोइल में रखूँगी, फिर ये ब्राउन होना शुरू हो जाएँगी, इसकी जो नीचे वाली ब्रांचेस होती हैं। तो राइज़ोन्स का फ़ायदा ये होता है कि अगर 1-2 दिन ये ड्राई सोइल में भी रहते हैं, तो फिर इनको जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो ये राइज़ोन पूरा करते रहते हैं। और जल्दी से पानी जो ड्राई होता है, उसकी रीज़न ये भी होती है कि हमारा प्लांट बहुत बिग हो चुका है, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, और इसको और ज़्यादा बिग पॉट की ज़रूरत है। जब पॉट का जो पानी है बार-बार ड्राई हो रहा हो, तो फिर हमें उसकी रिपोर्टिंग की ज़रूरत होती है। तो अब मेरे पास स्पेस इतनी नहीं है, टेरेस गार्डनिंग है, और मैं इसको इसी पॉट में रखना चाह रही हूँ, तो फिर इसको बार-बार वाटरिंग करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी हम इसको ड्राई सॉइल में रख के ही वाटरिंग करेंगे, वरना ये गलना शुरू हो जाते हैं, हमारे प्लांट्स हमारे पास नहीं रहते हैं। तो किसी दिन टाइम मिला तो इनको हम 2 पॉट्स से, पहले मेरे पास 1 पॉट था, इसके मैंने 2 पॉट्स बनाए हैं, अब इसके और बहुत सारे पॉट्स बन सकते हैं। तो वो प्लांट्स जो हमारे पास फॉर 5 ईयर्स से हों, उनको हम अच्छी तरह से अगर रखते हैं और इनको डिवाइड करते रहते हैं, तो फिर ये हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और ये है फॉक्सटेल फर्न, इसको हम कैसे भूल सकते हैं। फॉक्सटेल फर्न लो लाइट का प्लांट है, इसको बहुत ज़्यादा धूप पसंद नहीं होती, इसमें इसके लीव्स ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं। और लेकिन ये है कि इसको भी पानी की इसकी भी रिक्वायरमेंट होती है। अब ये सॉइल ड्राई है, लेकिन अंदर से मॉइस्ट है। अब ये नर्सरी वालों ने फुल पॉट भरा हुआ है कि इसको, ये इसके बेबीज़ हैं जो इसके साथ निकल रहे हैं। तो नर्सरी वालों ने इसका जो पॉट है वो फुल मट्टी से भरा हुआ है कि इसको कम पानी इसको मिले। लेकिन इसका हम थोड़ी-सी मट्टी निकालेंगे। ये इसको थोड़ा-सा पानी दे दें, उसको टाइम उसका ज़रा लॉन्ग कर दें, लॉन्ग टाइम के बाद उसको वाटरिंग कर दें। नर्सरी वालों ने रोज़ाना ही वाटरिंग करनी होती है, तो वो फिर मट्टी से उसको भर देते हैं। ये तरीका नहीं है। अगर हम इसको मट्टी से भर देंगे तो इसकी जड़ों को पानी नहीं मिलेगा। ऊपर वाले एरिया को मिलेगा, तो नीचे पानी नहीं जाएगा, तो हमारा प्लांट अच्छी तरह से नहीं बढ़ेगा। सॉइल भल मिट्टी लगाई हुई है, अच्छी सॉइल लगाई हुई है, लेकिन इसका जो पानी तकरीबन 1 इंच के लिए पॉट खाली होना चाहिए मिट्टी से, ताकि इसके अंदर जो रूट्स हैं उनको पानी मिल सके। तो इसका जो ऊपर की सॉइल है, सारी सॉइल को ही हम हटा देंगे, और 1 इंच या 1.5 इंच तक हटाएँगे, ताकि इसको प्रॉपर तरीके से वाटरिंग इसकी हो सके। जब नीचे रूट्स को ही पानी नहीं मिलेगा, तो फिर हमारा प्लांट क्या बढ़ेगा। इसको भी हम शेडी एरिया में रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।